वेलकम टू टेक अनलॉक। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ डेडलॉक। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेडलॉक क्या है और प्रोसेस में डेडलॉक कब ऑकर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखिए। ठीक है, मतलब डेडलॉक कब ऑकर होता है। डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर अ सेट ऑफ प्रोसेसेस आर ब्लॉक बिकॉज ऑफ ईच प्रोसेस इज होल्डिंग अ रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स एक्वायर्ड बाय सम अदर प्रोसेस। ठीक है, मतलब एक यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स होल्ड करके रखा है और वो क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है दूसरे रिसोर्स को। जो दूसरा रिसोर्स किसने होल्ड करके रखा है, दूसरे प्रोसेस में। तो ये क्या बन जाता है, एक लूप क्रिएट हो जाता है, एक लॉक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, कैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ डायग्रामेटिकली, मतलब प्रोसेस और रिसोर्स के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डेडलॉक कब ऑकर होता है आपके सिस्टम में, वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पीआई दिया है, मतलब प्रोसेस आई, कौन सी भी प्रोसेस आपकी क्रिएट हो सकती है, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 जो भी है आपकी। तो इसके लिए यहाँ पे पीआई रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, प्रोसेस ने अगर रिक्वेस्ट किया आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, किस लिए रिक्वेस्ट की, उसे क्या लग रहा है, यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है, उसे रिसोर्स लग रहा है। रिसोर्स क्या हो सकता है आपका, एनीथिंग इन योर कंप्यूटर सिस्टम कैन बी अ रिसोर्स। ठीक है, ये आपको पता है, आपका स्कैनर, प्लॉटर डिवाइस हो गया आपका कोई भी, या फिर आपकी मेमोरी हो गई, कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गई, या आपकी फाइल हो गई, जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में हम एक्सेस कर सकते हैं उसे हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी एक प्रोसेस हो जो क्या कर रही है, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर रही है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, किस लिए, कि उसे रिसोर्स की ज़रूरत है। ठीक है, रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने अगर वो रिसोर्स अगर अवेलेबल हो, क्या हो, वो रिसोर्स अगर अवेलेबल हो, फॉर एग्जांपल प्रिंटर है, प्रिंटर क्या है, अवेलेबल है, मतलब पहले से किसी प्रोसेस को एलोकेट नहीं किया है। ठीक है, अवेलेबल है, तो वो किसे एलोकेट किया जाता है, मतलब किसे ग्रांट किया जाता है, उस प्रोसेस आईडी को या उस प्रोसेस को, पर्टिकुलर प्रोसेस को। तो प्रोसेस क्या करती है, उस रिसोर्स का यूज करती है, मतलब जो भी ऑपरेशन है उसे परफॉर्म करती है, और परफॉर्म करने के बाद उस रिसोर्स को क्या कर देती है, रिलीज कर देती है, मतलब उसे छोड़ देती है। मतलब प्रिंटर का यूज किया, जो भी उसके ऑपरेशन होंगे प्रिंटिंग के, वो क्या किए, यहाँ पे परफॉर्म किए उस प्रोसेस ने पर्टिकुलर, और उसके बाद काम होने के बाद क्या करती है, प्रोसेस टर्मिनेट होती है, आपको पता है। ठीक है, या जो भी उसके रिसोर्स उसे एलोकेट किए हैं वो क्या कर देती है, वो रिलीज कर देती है। इन शॉर्ट, रिलीज करने के बाद वो फिर से कहाँ आ जाता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर आता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होती है आपके रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, मतलब किसी भी प्रोसेस को एलोकेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेडलॉक कब ऑकर होता है, तो यहाँ पे देखिए, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जब किसी प्रोसेस को रिसोर्स दे नहीं पाती, तब वो क्या होता है, ऑलरेडी अगर किसी प्रोसेस को असाइन किया है आपका प्रिंटर, तब क्या होता है, सपोज यहाँ पे P1 को ऑलरेडी क्या किया है, आपका प्रिंटर एलोकेट किया है। ठीक है, आपका प्रिंटर जो R1 रिसोर्स है वो क्या किया है, ऑलरेडी एलोकेट किया है आपके P1 को। अगर आपकी P2 प्रोसेस अगर आ जाए जो रिक्वेस्ट करे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो P2 को वो असाइन नहीं किया जा सकता, तो वो कहाँ पे जाता है, आपके डिले में जाता है। डिले मतलब क्या है, वो वेट करता है। ठीक है, मतलब ब्लॉक स्टेट में जाता है। वेट मतलब क्या है, यहाँ पे ब्लॉकिंग स्टेट में जाता है। अगर तो यहाँ पे दो सिचुएशन ऑकर हो सकते हैं, एक तो आपका स्टारवेशन ऑकर हो सकता है या डेडलॉक ऑकर हो सकता है। स्टारवेशन कब ऑकर होगा, यहाँ पे देखिए, स्टारवेशन इज लॉन्ग वेटिंग। क्या है, लॉन्ग वेटिंग, मतलब लॉन्ग टाइम अगर वेट करना पड़ा हमें, तो वहाँ पे क्या होता है, स्टारवेशन ऑकर होता है। स्टारवेशन इज नथिंग बट लॉन्ग टाइम वेटिंग किसी भी प्रोसेस के लिए। बट डेडलॉक इज इन्फिनाइट वेटिंग। इन्फिनाइट वेटिंग मतलब क्या है, एक ऐसा लूप जो क्या नहीं होता, कभी ब्रेक नहीं होता, मतलब आपकी सिस्टम उससे बाहर आ ही नहीं सकती। ठीक है, आपकी प्रोसेस डेडलॉक से बाहर आ ही नहीं सकती। ठीक है, सिचुएशन कब ऑकर होती है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ब्लॉक स्टेट में यानी वेटिंग स्टेट में क्या होता है, अगर इन्फिनाइट वेटिंग हो गई, प्रोसेस अगर इन्फिनाइट टाइम के लिए वेट कर रहा है रिसोर्स को एलोकेट करने के लिए, मतलब रिसोर्स का एलोकेशन खुद को होने के लिए वेट कर रहा है, तब वो प्रोसेस किस में जाती है, आपकी ब्लॉक स्टेट में जाती है। वहाँ पे क्या होता है, आपका डेडलॉक ऑकर होता है। ठीक है, और अगर ये स्टारवेशन होगा, मतलब सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना होगा, मतलब थोड़ा ज्यादा वेट करना होगा, तो यहाँ पे लॉन्ग टाइम वेटिंग अगर होगी, तो यहाँ पे कुछ देर बाद, कुछ आपके टाइम यूनिट के बाद वो प्रोसेस फिर से क्या हो गया, आपकी रिसोर्स को एलोकेट की जाएगी। मतलब यहाँ पे सिर्फ स्टारवेशन के लिए ही क्या होगा, यहाँ पे ग्रांट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मतलब यहाँ पे उस प्रोसेस के लिए आपका रिसोर्स क्या किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा, मतलब रिसोर्स क्या होगा, एक्चुअल में यूज होगा। सिर्फ स्टारवेशन के लिए यहाँ पे क्या होगा, यूज होगा, यूज के बाद फिर से रिलीज होगा वो रिसोर्स, और रिलीज होने के बाद फिर से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। सपोज आपके 3 प्रोसेस है, प्रोसेस P1,
प्रोसेस P2 एंड प्रोसेस P3। यहाँ पे क्या है, आपके 3 रिसोर्स एलोकेट किए हैं, R1, R2 एंड R3। तो यहाँ पे देखिए आपका ये एक एक रिसोर्स आपके क्या है, एक एक प्रोसेस को ऑलरेडी एलोकेट किए हैं। मतलब R1 आपका एलोकेट किया है, मतलब ऑलरेडी किसने होल्ड करके रखा है, आपके P1 ने। R2 किसने होल्ड करके रखा है, आपके P2 ने। और R3 किसने होल्ड करके रखा है, आपके P3 ने। P1, P2, P3 ये क्या है, प्रोसेस है। और R1, R2, R3 ये क्या है, रिसोर्स है। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके प्रिंटर, आपकी मेन मेमोरी हो सकती है, या कोई डिवाइस हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए P1 को अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए 2 रिसोर्स लग रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे P1 किसको रिक्वेस्ट करेगा, फॉर एग्जांपल P1 को अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए R2 भी लग रहा है। तो यहाँ पे P1 किसे और रिक्वेस्ट सेंड करेगा, आपके R2 को। सिमिलरली यहाँ पे देखिए P2 को भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए R3 की भी जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सिमिलरली P3 को भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए किसकी जरूरत है, R1 की जरूरत है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपके P1 का एग्जीक्यूशन अगर आपको सक्सेसफुली कंप्लीट करना है तो उसे कौन से रिसोर्स लग रहे हैं, R1 भी लग रहा है और R2 भी लग रहा है। R1 क्या कर रखा है, उसने ऑलरेडी क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। लेकिन R2 को क्या किया है, उसने रिक्वेस्ट सेंड की है, ठीक है। समझ में आ रहा है, R2 को क्या की है, रिक्वेस्ट सेंड की है। जो किसने ऑलरेडी होल्ड करके रखा है, आपके P2 ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक कंडीशन है यहाँ पे कि आपका रिसोर्स एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस को क्या कर सकता है, यहाँ पे एलोकेट किया जा सकता है। मतलब एक रिसोर्स आप मल्टीपल प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर सकते। ये एक्चुअल में आपके नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक में आता है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस समझ लीजिए, P1 ने क्या किया है, R1 को होल्ड करके रखा है, मतलब ये ऑलरेडी उसके पास है, ठीक है। लेकिन इसे खुद का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए दूसरा रिसोर्स लग रहा है, जो क्या है, R2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या की है, उसने रिक्वेस्ट सेंड की है। लेकिन R2 किसने होल्ड करके रखा है, आपके P2 ने। तो यहाँ पे देखिए P2 ने क्या कर रखा है, आपका R2 क्या कर रखा है, होल्ड करके रखा है। और यहाँ पे किसको रिक्वेस्ट सेंड की है, यहाँ पे R3 को रिक्वेस्ट सेंड की है। लेकिन यहाँ पे देखिए P3 ने क्या किया है, आपका R3 होल्ड करके रखा है। और यहाँ पे किसको रिक्वेस्ट सेंड की है, आपके R1 को रिक्वेस्ट सेंड की है, ठीक है। समझ में आ रहा है। P1 यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके P1 का भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, P2 का भी नहीं हो रहा है और P3 का भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक प्रोसेस को खुद का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए 2 रिसोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पे साइकिल क्रिएट हो जाता है, एक लूप क्रिएट हो जाता है, एक लॉक क्रिएट हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डेडलॉक कहते हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेडलॉक कब ऑकर होता है और डेडलॉक कैसे ऑकर होता है। ये अवॉइड भी किया जा सकता है, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे, कैसे अवॉइड किया जा सकता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो किसी भी डेडलॉक को ऑकर करने के लिए यहाँ पे 4 कंडीशन जरूरी है, ठीक है। देयर आर 4 नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक, ठीक है। इन चारों में से कौन सी भी एक भी आपकी कंडीशन अगर फेल हो गई तो डेडलॉक ऑकर नहीं होगा। मतलब ये चारों कंडीशन क्या है, आपके कंपलसरी है। चारों कंडीशन क्या है, आपके कंपलसरी है। एक भी कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो गई तो आपका डेडलॉक क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब डेडलॉक ऑकर नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। ओके, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, ठीक है। तो ये चारों कंडीशन आपके डेडलॉक के लिए रिक्वायर्ड है। फर्स्ट देखेंगे हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखी है 1 लाइन में, 1 or more than 1 रिसोर्स आर नॉन शेयरेबल, दैट इज ओनली 1 प्रोसेस कैन यूज एट ए टाइम। इसका क्या मतलब हुआ इन सिंपल में कि आपका रिसोर्स क्या नहीं हो सकता, शेयर नहीं हो सकता। नॉन शेयरेबल है मतलब शेयर नहीं हो सकता, मतलब एक प्रोसेस को सिर्फ एक ही रिसोर्स क्या होगा, एट ए टाइम एलोकेट होगा, ठीक है। मतलब डेडलॉक ऑकर होने के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन का होना जरूरी है, ठीक है। समझ में आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन है हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब ये रिसोर्स आपका P1 को P2 को एलोकेट नहीं हो सकता या P3 को एलोकेट नहीं हो सकता। अगर ये शेयरेबल होगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये R1 आपका शेयर हो गया P3 को क्या लग रहा है, यहाँ पे देखिए P3 के पास ऑलरेडी R3 है, लेकिन उसे खुद का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए R1 की भी जरूरत है। उसे अगर R1 मिल गया तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और P1 अगर कंप्लीट हो गई,
तो उसने जो ऑलरेडी होल्ड करके रखा है, आपको पता है प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपकी मेमोरी, जो भी मेन मेमोरी है, जो भी रिसोर्स है, वो सब क्या हो जाते हैं, आपके रिलीज हो जाते हैं, यानी आपके फ्री हो जाते हैं। तो अगर R3 फ्री हो गया तो R3 किसे मिल जाएगा, आपके P2 को मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए P2 को क्या लग रहा है, R2 उसके पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी उसने होल्ड करके रखा है, और उसे किसकी जरूरत है, R3 की जरूरत है खुद का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। अगर P2 को R3 मिल गया, P3 कंप्लीट होने के बाद R3 फ्री हो जाएगा, R3 अगर रिसोर्स फ्री अगर P2 को मिल गया तो P2 का भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, और इसका अगर एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो R2 आपका फ्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक चेन साइकिल यहाँ पे क्रिएट होती है R2 फ्री होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोसेस अगर टर्मिनेट हो गई तो ये रिसोर्स भी फ्री हो जाएगा, और ये फ्री होने के बाद ये किसे लग रहा है, आपके P1 को लग रहा है, तो P1 भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और आपका ऑटोमेटिकली डेडलॉक क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आपके सभी प्रोसेस क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस वजह से आपका रिसोर्स क्या नहीं होना चाहिए, शेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, किस लिए, आपका डेडलॉक होने के लिए। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है जो हम देख रहे हैं डेडलॉक ऑकर होने के लिए। ठीक है, ये बाद में हम इसे प्रिवेंट कैसे करेंगे, मतलब कोई एक कंडीशन हम इसे डिसेबल कैसे करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या आगे पॉइंट में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये फर्स्ट समझ में आ गया होगा कि रिसोर्स क्या नहीं होता, शेयर नहीं होता, मतलब एट ए टाइम एक ही रिसोर्स एक ही प्रोसेस को क्या होता है, एलोकेट होता है। सेकंड देखिए, होल्ड एंड वेट। ठीक है, होल्ड एंड वेट मतलब हर एक प्रोसेस एक रिसोर्स को क्या करती है, होल्ड करके रखती है, और एक रिसोर्स को क्या करती है, रिक्वेस्ट सेंड करके रखती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए P1 ने R1 क्या कर रखा है, होल्ड करके रखा है, और R2 को रिक्वेस्ट क्या की है, सेंड की है। ठीक है, सिमिलरली P2 ने क्या किया है, R2 को होल्ड करके रखा है, और किसे रिक्वेस्ट सेंड की है, R3 को। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे इतना याद रखिए, अगर आपकी आउटगोइंग एरो है, आउटगोइंग एरो मतलब क्या होती है, आपकी रिक्वेस्ट होती है, और इनकमिंग एरो मतलब क्या होता है, आपका एलोकेशन होता है। ठीक है, एलोकेशन बोल सकते हैं या होल्ड बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनकमिंग एरो मतलब क्या है, होल्ड है, और आउटगोइंग एरो मतलब क्या है, रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो P2 ने क्या कर रखा है, R2 को होल्ड करके रखा है, और R3 को रिक्वेस्ट सेंड की है। P3 ने क्या किया है, R3 को एलोकेट करके रखा है, मतलब होल्ड करके रखा है, और R1 को रिक्वेस्ट सेंड की है। मतलब हर एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को होल्ड करके रखा है और एक को रिक्वेस्ट सेंड की है। तो ये सेकंड कंडीशन क्या है, नेसेसरी है आपके डेडलॉक को ऑकर होने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। होल्ड एंड वेट, एक रिसोर्स होल्ड किया है और एक को रिक्वेस्ट सेंड की है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड हमारा कंडीशन है नो प्रीएम्पशन। ठीक है, नो प्रीएम्पशन, नो प्रीएम्पशन का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए a resource cannot be taken from a process unless the process releases the resource। ठीक है, हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में देखा है, प्रीएम्पशन एंड नॉन प्रीएम्पशन हमने देखा है। ठीक है, प्रोसेस में देखा है। प्रीएम्पशन मतलब क्या होता है, सिंपली एक का एग्जीक्यूशन स्टॉप होके दूसरे का एग्जीक्यूशन सिंपली स्टार्ट होना, इसका हम सिंपली क्या कह सकते हैं, सिंपल भाषा में प्रीएम्पशन बोल सकते हैं। नो प्रीएम्पशन मतलब क्या है, एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रीएम्पशन किस केस में हम कंसीडर कर रहे हैं, रिसोर्स के केस में हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। अगर ये रिसोर्स आपका अगर स्टॉप हो गया एग्जीक्यूट करना आपके P1 के लिए, और ये अगर दूसरे को हमने एलोकेट कर सके, हम मतलब R1 अगर हम यहाँ से निकाल के हम अगर P3 को दे सके, तो यहाँ पे P3 का एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद R3 फ्री हो जाएगा, फिर P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे करके आपका डेडलॉक क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस वजह से ये प्रीएम्पशन भी क्या नहीं होना चाहिए, ऑकर नहीं होना चाहिए। नो प्रीएम्पशन इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका एग्जीक्यूशन स्टॉप होके हम दूसरे का एलोकेट नहीं कर सकते। मतलब ये कंडीशन है जो क्या करती है, आपकी इंश्योर करती है कि आपका डेडलॉक ऑकर हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। रिसोर्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम अ प्रोसेस अनलेस द प्रोसेस रिलीजेस द रिसोर्स। मतलब ये डायरेक्टली हम निकाल नहीं सकते जब तक आपकी प्रोसेस खुद उसे रिलीज नहीं कर देती। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे अगर किसी रिसोर्स को अगर फोर्सफुली अगर हमने उसे निकाला तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर प्रिंटर है हमारा, ठीक है, R1 रिसोर्स क्या है, हमारा प्रिंटर है, और P1 ने सपोज यहाँ पे 10 पेजेस में से अगर 5 पेजेस क्या किए हैं, यहाँ पे प्रिंट किए। क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे,
अगर प्रिंटर है यहाँ पे और 10 में से 5 पेजेस क्या किए हैं P1 प्रोसेस ने प्रिंट किए हैं, और अगर हमने यहाँ पे प्रीएम्पशन ऑकर कर दिया, मतलब ये रिसोर्स निकाल के हमने अगर P3 को दे दिया, क्योंकि P3 को भी R1 की क्या है जरूरत है, तो P3 क्या करेगी, खुद का एग्जीक्यूशन करेगी, और जो भी आउटपुट होगा प्रिंटर का, जो भी आउटपुट होगा वो क्या होगा, सब मिक्स होगा, रिजल्ट क्या होगा, मिक्स होगा, कुछ इसका रिजल्ट होगा, कुछ इसका रिजल्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बहुत ही chaos क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपका रिजल्ट बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है जो हम क्या नहीं कर सकते, प्रीएम्पशन यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये हम पॉइंट आगे कंसिडर करेंगे। ठीक है, आगे हम प्रिवेंटिव मेजर्स देखेंगे। ठीक है, मतलब प्रिवेंट कैसे करते हैं हम डेडलॉक को, उसमें हम डिटेल में देखेंगे। लास्ट देखिए, लास्ट पॉइंट है सर्कुलर वेट। ठीक है, एक साइकिल क्रिएट होती है। सर्कुलर वेट क्या है, यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन है डेडलॉक के लिए। एक साइकिल क्रिएट होती है, कैसे, यहाँ पे देखिए P1 किस पे डिपेंड है, आपके R2 पे डिपेंड है कंप्लीट करने के लिए खुद का एग्जीक्यूशन, लेकिन R2 किसने होल्ड करके रखा है, P2 को होल्ड करके रखा है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका इन शॉर्ट P1 किस पे डिपेंड है, आपके P2 पे डिपेंड है। P2 प्रोसेस को कंप्लीट होने पर क्या कर रही है, यहाँ पे वेट कर रही है। मतलब P1 P2 का अगर कंप्लीशन हो गया तो P1 को क्या मिल जाएगा, आपका R2 मिल जाएगा। मतलब P1 इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, आपके P2 पे। सिमिलरली P2 को क्या लग रहा है, आपका R3 लग रहा है, जो किसने होल्ड करके रखा है, आपके P3 ने। मतलब P2 इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, आपके P3 पे। ठीक है, P2 इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, P3 पे। सिमिलरली P3 को क्या लग रहा है, आपका R1 लग रहा है, लेकिन वो किसने ऑलरेडी होल्ड करके रखा है, P1 ने। मतलब P3 किस पे डिपेंड है इनडायरेक्टली, आपके P1 पे। मतलब P3 किस पे डिपेंड है, आपके P1 पे। तो यहाँ पे ये साइकिल क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, लूप क्रिएट हो रहा है। P1 P2 पे डिपेंड है, P2 P3 पे डिपेंड है, और P3 P1 पे डिपेंड है। ये क्या हो रहा है, आपका लूप क्रिएट हो रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सर्कुलर वेट कहते हैं। ठीक है, P1 P2 का वेट कर रही है कंप्लीट होने के लिए, P2 P3 का कंप्लीट होने के लिए वेट कर रही है, और P3 P1 का कंप्लीट होने के लिए वेट कर रही है। तो यहाँ पे एक साइकिल क्रिएट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर वेट कहते हैं। तो ये चारों कंडीशन क्या है, आपके डेडलॉक ऑकर होने के लिए क्या है, यहाँ पे नेसेसरी है। ठीक है, तो हम इसे कैसे ब्रेक करेंगे, प्रिवेंशन मेथड क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए, स्टारवेशन डेडलॉक नहीं होता। ठीक है, स्टारवेशन इज अ लॉन्ग वेटिंग। ठीक है, स्टारवेशन मतलब डेडलॉक नहीं होता, बट डेडलॉक इज अ स्टारवेशन। ठीक है, डेडलॉक को हम क्या कह सकते हैं, हम स्टारवेशन कह सकते हैं, क्योंकि डेडलॉक में क्या होता है, लॉन्ग टाइम वेटिंग होता है, लेकिन हम स्टारवेशन को डेडलॉक नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टाइम वेटिंग होता है लेकिन इन्फिनाइट टाइम वेटिंग नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए, स्टारवेशन आपका क्या कर सकता है, डेडलॉक के बाहर आता है, मतलब प्रोसेस के बाहर आता है, ब्लॉक स्टेट्स के बाहर आता है, लेकिन डेडलॉक नहीं आता आपके प्रोसेस के बाहर, आपके ब्लॉक स्टेट के बाहर नहीं आता। ये क्या होता है, ये कंप्लीट इन्फिनाइट टाइम के लिए क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, लॉक हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई होगी डेडलॉक। ठीक है, ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।